ये रहा स्विच, ये क्या है? स्विच। ये स्विच, ये क्या है? स्विच। यहाँ पे दो टर्मिनल है, क्या है? दो टर्मिनल, ध्यान से देखो, दो टर्मिनल, इन और आउट। एक किस धातु का है? पीतल। वेरी गुड। ब्रास, ब्रास मीन्स पीतल। और इसके अंदर जो है वो एक पत्ती है, छोटे से पत्ती है। क्लास ले बच्चे। इसको हम खोल के भी दिखाएंगे आपको, ओपन करके दिखाएंगे इसके अंदर कैसे काम कर रहा है, राइट। अभी देखने के लिए समझ लो, ये स्विच है। क्या है? स्विच। और स्विच कई प्रकार के होते हैं, कई मॉडल में होते हैं और कई एम्पियर में होते हैं। जैसे 6 एम्पियर, तुम आगे की क्लास चला लो, ये कई एम्पियर में होते हैं, कई एम्पियर, जैसे 6 एम्पियर है। और ये है फ्यूज, ये है फ्यूज। ये है 2 पिन सॉकेट, ये 2 पिन सॉकेट, इसमें न्यूट्रल और फेस दोनों दिया जाता है। यह है इंडिकेटर, कल बताया था ना इंडिकेटर का क्या काम है? इंडिकेटर का काम क्या है? वेरी गुड, दूर से मालूम चल जाता कि लाइट है कि नहीं है। जैसे अब इस बोर्ड पे दूर से पता चल रहा है लाइट है कि नहीं है। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि इंडिकेटर नहीं है। और उस बोर्ड पे पता चल रहा है लाइट है नहीं है, इसमें लाइट है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिकेटर इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो इसका काम इतना ही है, और इसका कुछ काम नहीं, सिर्फ इंडिकेट करना। इसका सिर्फ इंडिकेट करना, दूर से सूचना देना कि बोर्ड पे पावर सप्लाई है कि नहीं। समझ में आया इसका प्रिंसिपल? इसके अंदर, इसको भी ओपन करके मैं दिखाऊंगा, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है और एक नियॉन लैंप होता है। क्या होता है? एक नियॉन लैंप और एक रेजिस्टेंस और दो टर्मिनल और एक ग्लास। ये रेड कलर का ग्लास है, इसलिए रेड कलर आता है। अगर ये ग्रीन लगाएंगे तो ग्रीन कलर आएगा, बाहर दिखेगा। अगर येलो लगाया तो येलो दिखेगा, नीला लगाया तो नीला दिखेगा। जिस कलर का आप ग्लास लगा देंगे उसी कलर में जो रिफ्लेक्शन इसका बाहर दिखेगा, राइट। इंडिकेटर, स्विच, फ्यूज, 2 पिन सॉकेट और 3 पिन सॉकेट। आप देखेंगे 2 पिन और 3 पिन में थोड़ा डिफरेंस है, परिवर्तन है। इसमें 3 पिन है, इसमें 2 पिन। 2 पिन के लिए 2 पिन प्लग टॉप आता है, राइट। लेकिन 3 पिन के लिए 3 पिन और 2 पिन दोनों लगता है। ये भी लगेगा इसमें और 3 पिन भी प्लग टॉप लगेगा। हो जाओ 5 मिनट। आप इसमें देखेंगे 3 पिन का प्लग टॉप है। ये क्या? 3 पिन का प्लग टॉप। आप 3 पिन के प्लग टॉप भी 3 पिन के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? 3 पिन के लिए। लेकिन अगर 3 पिन आप नहीं इस्तेमाल कर रहे तो 2 पिन भी इसमें लगेंगे, राइट। ये हो गया 5 पिन सॉकेट। इसमें एक पीतल के धातु है, टर्मिनल है, इसमें पीतल के धातु है और एक में न्यूट्रल, एक में फेस, एक में अर्थ। 3 पॉइंट है, एक में न्यूट्रल, फेस, अर्थ। और इसमें सिर्फ न्यूट्रल और फेस, और एक न्यूट्रल और फेस, और एक न्यूट्रल फेस
ऑन, राइट। तो आप देखेंगे कि ये जो बोर्ड बना है ना, बच्चे बनाए हैं, यहाँ पे स्विच है, रॉकेट इंडिकेटर दिख रहा है, यहाँ पे 4 स्विच है, 1 2 3 4, और एक 2 पिन सॉकेट, एक इंडिकेटर, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट और 6 पॉइंट है। तो एक स्विच से 2 पॉइंट और दूसरे स्विच से 2 पॉइंट और 2 पॉइंट बचा तो अलग अलग पॉइंट, एक स्विच से 1 पॉइंट देना चाहिए, राइट। तो एक छोटे से बोर्ड, और इसको कहते हैं पीवीसी कंड्यूट ओपनिंग पाइप वायरिंग। क्या बोलते हैं? पीवीसी कंड्यूट। क्या बोलते हैं? पहले के समय में आप पुराने हॉस्पिटल में, पुराने मॉल में, पुराने घरों में आप देखेंगे तो पहले यही वायरिंग हुआ करता था, राइट। बड़े बड़े मार्केटों में, मॉल में आप देखेंगे तो पहले पीवीसी ओपनिंग पाइप, लेकिन अभी इसको इस छत के नीचे डाल देंगे पाइप को, जब पीवीसी कंड्यूट वायरिंग, अंडरग्राउंड वायरिंग बोलते हैं उसको, पीवीसी कंड्यूट अंडरग्राउंड वायरिंग, और इसको तो पीवीसी कंड्यूट ओपनिंग पाइप वायरिंग, राइट। और ये रहा स्विच बोर्ड, इसको जंक्शन बॉक्स। क्या कहते हैं? जंक्शन बॉक्स। इस पे होल्डर लगाया जाता है, देखो होल्डर लगाया ना, होल्डर। लेकिन कुछ समय बाद गोदाम में जो देखते हैं पीवीसी की जगह पे कंड्यूट वायरिंग जीआई के लगाते हैं। किसका लगाते हैं? जीआई, लोहे की पाइप। किसका लगाते हैं? लोहे की, ताकि आग न लगे, ताकि आग न। गोदाम में बड़े कीमती चीजें रखी जाती है, गोदाम भरा होता है, शॉर्ट सर्किट की स्थिति में आग लगने के चांस अधिक होते हैं, इसलिए उसमें किसके वायरिंग किया जाता है? जीआई। जीआई एक धातु है जिसमें जंग रस्ट नहीं लगते, वो 50 साल तक चलते हैं। जीआई एक मेटल होता है, राइट। और अब इसका जगह सुंदरता, मॉडर्न युग में थोड़ा सुंदर दिखने के लिए आ गया पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग। क्या आ गया? पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग। आप देखेंगे स्विच 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 पॉइंट सॉकेट को कंट्रोल कर रहा है पहला स्विच, और एक बल्ब इसको कंट्रोल कर रहा है, दूसरा स्विच इसको कंट्रोल कर रहा है, तीसरा स्विच इसको कंट्रोल कर रहा है, और एक स्विच से सॉकेट और बल्ब 2 कंट्रोल है। इसमें एक फ्यूज एक इंडिकेटर लगा हुआ है, एक 2 पिन सॉकेट लगा हुआ है, और 4 स्विच लगा हुआ है। 4 पॉइंट के लिए 4 स्विच लगा हुआ है, राइट। आप लोग इसका काम करेंगे, अभी प्रैक्टिकल करेंगे, ओके। तो और पूरे को कंट्रोल करने के लिए हम एक एमसीबी लगा देते हैं। पूरे वायरिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या लगाते हैं? एक एमसीबी। अगर एमसीबी यहाँ पे हम लगा दिए कहीं, जैसे कि वायरिंग आपका है और यहाँ पे हम एक एमसीबी लगा दिए, और एमसीबी से मेन पावर सप्लाई से बोर्ड में जा रहा है। अगर इस बोर्ड में कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, या इस फ्यूज होल्डर में कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, या इस केसिंग केपिंग पट्टी में कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ या ओवरलोड हुआ, ये ऑटोमेटिक पूरे सिस्टम का पावर क्या करेगा? कट कर देगा, बंद कर देगा। ओवरलोड की स्थिति में और शॉर्ट सर्किट की स्थिति में, ओवरलोड की स्थिति में और शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ये एमसीबी क्या करेगा? पावर सप्लाई को कट कर देगा, बंद कर देगा। और अगर के ईएलसीबी लगा दिए तो, अगर हम ईएलसीबी लगाए तो न्यूट्रल फेज दोनों कंट्रोल कर रहे हैं। कहीं इस बोर्ड में या इस पावर सप्लाई में कोई बंदा अटैच हुआ, या ओवरलोड हुआ, या शॉर्ट सर्किट हुआ, एमसीबी कटाक से क्या करेगा? गिर जाएगा। कोई व्यक्ति अगर के लाइट के पावर सप्लाई के अटैच में आया तो एमसीबी क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। व्यक्ति की जान जाने से बच जाएगा। थोड़ा महंगा आता है, कोई लगाता नहीं जल्दी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके विषय में बहुत लोगों को कम जानकारी है, वो लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? ELCB। ELCB। ELCB का अर्थ क्या है? अर्थ लिंक सर्किट ब्रेकर। अर्थ लिंक सर्किट ब्रेकर लिख लेना, याद कर लेना। MCB का अर्थ है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का अर्थ है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, राइट। ओके,
तो अभी प्रैक्टिकल कराएंगे सबको और एक एक पार्ट को ओपन करना है, देखना है इसके अंदर क्या क्या है, राइट। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, और सॉकेट के अंदर क्या है, प्लग टॉप के अंदर क्या है, टू पिन के अंदर क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग कैसे काम करता है, ये आप समझना है, देखना है, राइट। कुछ चीजें देखने से समझ में आता है, कुछ चीजें सुनने से समझ में आता है, और कुछ चीजें करने से समझ में आता है। अब जब कुछ चीजें देखने से समझ में आ गया, कुछ चीजें सुनने से समझ में आ गया, और जब आप इस पे काम करेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ओके।